नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 24 नवंबर को आपके एग्जाम होने वाले हैं। वैसे देखें तो मोटा मोटी आपके पास में लगभग 20-22 दिनों का टाइम है और PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग पे काफ़ी लंबे टाइम से मैं मार्गदर्शन करता आया हूँ, वीडियोस आपको देता रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये लास्ट में 20-22 दिन है, इनमें आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको एक शानदार और अच्छा आउटपुट मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग में बेहतर स्कोर करने के लिए ये जो 20 दिनों का टाइम है, इसका सदुपयोग किस हिसाब से करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, जरूर ऐड हो जाइएगा। PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है तो वहां पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं और भी मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से, तो उनको आप जरूर में ध्यान रखना और उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पेपर का पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। वैसे देखें तो आपके 170 नंबर के 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो 170 नंबर आपके प्रश्न रहेंगे, 170 क्वेश्चन जो रहेंगे, इनमें आपका टेक्निकल है, इसका वेटेज आपका 120 रहने वाला है, यानी कि 120 प्रश्न रहेंगे टेक्निकल के। और नॉन टेक में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल आपके 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। टेक्निकल में सारे के सारे आपको अपनी ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे अपन बात कर लेंगे। नॉन टेक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, पहली चीज़ है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, दूसरी चीज़ आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट होगा और तीसरा आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे मैथ, सॉरी हाँ मैथ का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे जिनमें से आपको टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और टेक्निकल में आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कई सारे बच्चे पहले कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कई रीजन के अंदर पिछली बार जीके भी पूछा गया तो हमारे को जीके तैयार करना चाहिए क्या। भी आपके सिलेबस में जो चीज़ नहीं है ना उसको आपको इग्नोर ही करना चाहिए। पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस जीके पूछा गया तो हो सकता है इस बार कोई और चीज पूछ ले, और वैसे भी अपने पास में लगभग ये 20 दिनों का टाइम है, तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें तैयार करने के लिए अपने पास में टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इनको अपने को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब देखिए आपको अपने माइंड के अंदर एक टारगेट रखना पड़ेगा। पीछे की अपन कट ऑफ देखिए ना, उनके हिसाब से जाने को कट ऑफ इस बार कितनी भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन तैयारी करने के लिए और किस सब्जेक्ट से अपने को कितने मार्क्स का टारगेट करके चलना है उसके लिए आपको एक रफली टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये जो टोटल आपको 170 नंबर है ना, इसमें से 100 रफली आपको दिमाग के अंदर 130 का टारगेट रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नंबर है वो लेके आने की कोशिश करनी है, आपको तैयारी करनी है। अब देखिए ये जो 130 नंबर है ना, मैं ये मानता हूं कि ये जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है ना 50 नंबर है, इसमें 30 नंबर लेके आना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, यानी कि 30% सही करना भी काफी मुश्किल है। 30 से ज्यादा सही करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना, इसमें आप 100 नंबर अच्छी तैयारी आपने कर रखी है और अब भी आप 20 दिन मेहनत करते हो तो 100 नंबर आप लेके आ सकते हो। तो इस हिसाब से टेक्निकल में आपका 100 का वेटेज और आपका नॉन टेक के अंदर 30 है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको 130 का एक टारगेट लेके चलना है। और यहां पर भी आपको चीजें वही तैयार करनी है, पहले जो चीज़ें आपने पहले से तैयार कर रखी है, जो चीज़ें आपके समझ में आई है, अब तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है ना, उनको अभी याद करने के लिए उनकी ट्राई आपको करनी नहीं है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है ना उन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब किसी की हो सकता है मैथ कमज़ोर है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, किसी की रीजनिंग कमज़ोर है, तो 30 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक का स्कोर अच्छी आपने पहले पढ़ाई की, अब भी आप मेहनत करते हो तो आप इसमें कर सकते हो। यानी कि 95 से 100 टेक्निकल में और 30 से 35 आप यहाँ पे लेके आते हो नॉन टेक्निकल में, फिर भी आपके चांसेस सिलेक्शन के रहने वाले। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो 170 क्वेश्चन ना, इनको सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। कितने घंटे का? 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 120 मिनट में 170 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तो सीधी सी बात यह कि पूरे के पूरे प्रश्न है वो अटेम्प्ट कोई भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न रहेगा, किसी का किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न रहेगा, तो अपने को 170 में से 170 तो सही करने भी नहीं है। तो इनमें से जो चीजें आपने ऑलरेडी
तैयार कर रखी है ना, पहले उन्हीं चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने को अच्छे से तैयार करनी है। जो चीज़ें तैयार नहीं है उनको छोड़ दीजिएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। 170 में से 170 लाने भी नहीं है, और 120 मिनट में 170 में से 170 कोई ला ही नहीं पाएगा। किसी का टेक्निकल में छूटेगा, किसी का मैथ में, किसी का रीजनिंग में, किसी का इंग्लिश में, कुछ ना कुछ पर्सन जरूर उनके छूटेंगे। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है उन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा से तैयार करना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको स्ट्रेटेजी के तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताने जा रहा हूं, पॉइंट के हिसाब से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले चीज़ है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले या फिर अपन बोले भी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू एग्जाम या फिर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स है, यानी कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज पहले ज़्यादा रहे, जहाँ से ज़्यादा पर्सन पूछे जाती है ना, भी अलग अलग जो एग्जाम होते हैं ना उनके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से ज़्यादा पर्सन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भी आपकी ब्रांच से संबंधित किस किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। तो पहले आपको उन्हीं सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपके पास में नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले भी शेयर किया और मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो एग्जाम का पैटर्न रहता है इनका उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वेटेज रखती है उन्हीं का आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। 20 दिनों का टाइम है, सारे सब्जेक्ट अपन अच्छी तरीके से अभी तैयार नहीं कर सकते। जो चीज़ें पहले कर रखे जिनका वेटेज अच्छा है उनको अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पीजीसीएल इस प्रकार का डिपार्टमेंट है जिसमें 70% प्लस आपका जो पेपर है ना, ये आपकी ब्रांच से संबंधित जो कोर सब्जेक्ट है ना उन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। तो बाकी का जो कचरा है ना उनको टाइम मिले तो बाद में कर लेना, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है उनको आपको अच्छी तरीके से पहले तैयार करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, मशीन है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है तो वो तो आपको कन्फर्म अच्छे से तैयार करने है। इसी हिसाब से सिविल वाले बच्चे तो आपकी ब्रांच से संबंधित जो भी कोर सब्जेक्ट है जैसे कि आरसीसी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इरिगेशन का हो गया, सर्वेइंग का हो गया ना, हाइड्रोलिक्स का होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई है ना, सोयल मैकेनिज्म है, तो ये सब्जेक्ट जो कोर आपकी ब्रांच के होते हैं उनको आपको पहले तैयार करना है ताकि टाइम आपको बाद में नहीं मिले, तब भी आप पीछे का जो कचरा है उनको छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अपने को 170 में से 170 नहीं लेके आना है, 130 लेके आ जाएंगे। पेपर कितना भी टफ हो, कितना भी जो, फिर भी अपना सिलेक्शन रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बाद में उस पर डिपेंड करे भी कितनी जाती है कितनी नहीं जाती है। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ है दोस्तों वो है रिविजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन बाई नोट्स। नोट्स बोल रहे हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं, आपने अगर पहले से नोट्स वगैरह बना रखे हैं खास तौर से टेक्निकल के, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। देखिए बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, इस प्रकार की चीज़ें बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जेई लेवल का एग्जाम है। टेस्ट सीरीज से आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका जो टेस्ट सीरीज है उसके हूबहू पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जेई लेवल का एग्जाम में बहुत कम पर्सन ऐसे होंगे जो आप पढ़ के गए हो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से और वो पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना है, रिविजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रिविजन आपने एक चैप्टर का भी कर लिया ना, मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया तो मान के चलिए श्योर है कि आपके 2-3 नंबर पक्के हो गए। तो वही चीजें अपने को अब पहले तैयार करनी है जिनके नंबर पक्के हैं। तो रिवीजन आपने नोट्स वगैरह जो भी बना रखे ना अच्छी तरीके से उनका रिवीजन करना है ताकि अपने को एग्जाम में आउटपुट ज्यादा मिले। और बाकी जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास तौर से मैं काफ़ी दिनों से नोट्स प्रोवाइड किए हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे हैं जिन बच्चों ने नोट्स के ऑर्डर कर रखे हैं उनके नोट्स है, तो आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए इनके लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। स्पीड पोस्ट के जरिए मैं आपको भेज दूंगा, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स है, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के नोट्स है। और देखिए आप रिविजन अपनी बुक से भी कर सकते हो, लेकिन बुक में दिक्कत क्या आती है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार करे, उनमें से कौन कौन सी टॉपिक तैयार करे, पीजीसीएल में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पर्सन आते हैं। लेकिन नोट्स में इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नोट्स में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट दे रखे हैं और उन जिन जिन टॉपिक से पर्सन पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हमने दे रखे हैं। नोट्स आप अच्छी तरीके से लगाओ, उसके बाद में डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जाओ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जाओ, टेक्निकल का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी आपके पास में नोट्स आपने बना रखे तो वहां से रिवीजन कर सकते हो, हमारे नोट्स के जरिए भी रिवीजन कर सकते हो, बुक वगैरह से आप रिवीजन कर सकते हो। बुक में थोड़ा सा आपको और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये रिवीजन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है,
आपका स्टडी मटेरियल का रिवीजन हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। ऑब्जेक्टिव पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव पर्सन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपके समय की बचत होगी। समय की जो बचत होगी टेक्निकल में, वो नॉन टेक्निकल में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। उसके बाद में आपके अंदर का जो ऑनलाइन एग्जाम का डर है वो निकालने के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आप जिसकी मर्जी है चाहो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4-5 टेस्ट लगा लोगे तो ऑनलाइन टेस्ट का एक डर जो अंदर होता है वो खत्म हो जाएगी और एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज के पर्सन आपको हूबहू वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जेईई लेवल में हूबहू पर्सन देखने को काफ़ी कम मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको अच्छे स्टडी मटेरियल के जरिए रिवीजन करना, अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ना, अच्छी थ्योरी पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सन कहीं से भी दिए जा सकती है। चैप्टर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली तो संभावना रहेगी वहाँ से एग्जाम में पर्सन आने की। तो ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।